दाऊद इब्राहिम इस समय कहाँ है? दाऊद इब्राहिम कौन सा काम करता था? दाऊद इब्राहिम अपनी दूसरी शादी क्यों किया और कब किया था? दाऊद इब्राहिम की कुल संपत्ति कितने करोड़ की है? दाऊद डी कंपनी को कैसे चलाता था? दाऊद दुबई कब और क्यों भागा? आखिर उस रात जब पुलिस उसे अरेस्ट करने गए तो उससे पहले उसे कौन व्यक्ति बता दिया कि पुलिस तुम्हारे ठेके पर जा रही है? इन सभी अनोखा सवालों का जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए अपनी पैर की झोली बांधकर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र रत्नागिरी एक कोरिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। दाऊद का पिता का नाम कास्कर इब्राहिम था, जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे, तथा माता का नाम अमीना बी था, जो हाउस वाइफ थी। दाऊद इब्राहिम अपनी पहली शादी महजबीन से किया, जिसे जुबानी जरीन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम मात्र 15 साल की उम्र से ही चोरी डकैती करने लगा और 15 साल की उम्र में ही उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन उसी जेल में मुंबई के प्रसिद्ध सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान से उसे दोस्ती हो गई। अब हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम मिलकर काम करने लगे, मगर एक समय ऐसा आया कि दाऊद इब्राहिम को पता चलता है कि उनके सबसे करीबी दोस्त हाजी मस्तान उनके पीछे धोखा कर रहा है। इस बात की जानकारी होते ही दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान से दुश्मनी मोल ली। अब ये दोनों में एक दूसरे के लिए टक्कर चलने लगा। साहब, मजा यहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साहब, अब आइए हम अपने रिसर्च पर आते हैं। दाऊद इब्राहिम को एक दिन पता चलता है कि हाजी मस्तान के सारा पैसा अब पुलिस के डरे टैक्सी में आ रही है। यह खबर सुनते ही वह टैक्सी पर दावा बोल दिया और सारा पैसा लूट लिया। लेकिन बाद में पता चला कि यह पैसा तो एक सरकारी बैंक का है, लेकिन अब तो पैसा चोरी हो चुका था। साथ ही उस पैसे में से थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर खर्च हो गए थे। उस समय वह डकैती करीब 5 लाख का हुआ था। उस समय का 5 लाख इस समय के 5 करोड़ के बराबर हो सकती है। जैसे ही दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह यह पता चलता है कि यह पैसा सच में सरकारी पैसा है, यह पैसा हाजी मस्तान का नहीं है। इतना बात सुनते ही उसकी पैंट गीली हो गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि इस लूट के बाद तुरंत ही इस केस को कास्कर इब्राहिम को सौंप दिया गया। आपको फिर से याद करा दे, कास्कर इब्राहिम जो मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे, जो दाऊद इब्राहिम के खुद पिता थे। कास्कर इब्राहिम ने अपने पूरी सच्चाई को पालन करते हुए अपने बेटे को अरेस्ट किया। लेकिन मुंबई पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई के लोगों को आंख फटी की फटी रह गई। दाऊद इब्राहिम को बिना कुछ किए उसे पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम से एक बड़ा शर्त रखा गया कि वे मुंबई के हर एक गैंग के बारे में खबर पुलिस तक पहुंचाएगा। उस समय दाऊद इब्राहिम के पास और कोई चारा नहीं थी। वह बिना कुछ सोचे समझे इस शर्त को मान लिया। मगर कहानी में असली मजा तो यहाँ से शुरू हो रही है। दाऊद इब्राहिम ने पहले भी छोटा मोटा चोरी में पकड़ा गया था, लेकिन इस बार मुंबई के पुलिस ने एक सोची समझी चाल चली। अब दाऊद इब्राहिम बड़े से बड़े गैंग का पूरा खबर पुलिस तक पहुंचा देता था और बड़े से बड़े अपराधी का काम बंद करवा देता था। ऐसे ही सिलसिला कुछ महीनों तक चला, लेकिन पुलिस को यह थोड़ा सा भी यह भनक नहीं हुआ कि दाऊद इब्राहिम भी
पर्दे के पीछे अपना काम चालू कर दिया है। वह हत्या, जबरन और वसूली, ड्रग्स तस्करी काम चालू कर दिया था और पुलिस के आंख में धूल झोंकते हुए अपना सारा काम करता रहा, क्योंकि मुंबई पुलिस उस पर हद से ज्यादा विश्वास कर लिए थे। इसी तरह से उसका काम चलता रहा। एक दिन दाऊद इब्राहिम ने एक टीम बनाई जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। उस टीम में केवल पर्सनल लोगों को ही रखा, जिसमें उसका भाई सबीर खान भी था। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक दिन पुलिस को पता चल गई। इस बात की जानकारी होते ही दाऊद और सबीर दोनों भाई अपनी अपनी सारी डॉक्यूमेंट लेकर भाग निकले। लेकिन अफसोस, एक गैस स्टेशन पर दाऊद की भाई सबीर मारा गया। मगर दाऊद इब्राहिम बच निकला। सबीर के मौत के बाद दाऊद इब्राहिम कुछ ऐसा किया कि मुंबई के पुलिस आज भी उसे याद करती है। दाऊद इब्राहिम अपने भाई का बदला लेते हुए शौमत खान की हत्या कर दी। शौमत खान भी एक अपराधी था जो चोरी, डकैती, वसूली और भी कई गैर कानूनी काम करता था। दाऊद इब्राहिम ने यह माना कि डी कंपनी के बारे में यही बताया है जिससे सबीर की मौत हुई। मगर शौमत खान की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने कुछ ज्यादा ही छानबीन करने लगे। तभी एक दिन पता चला कि यह हत्या कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ने ही किया है। यह बात पता चलते ही पुलिस एक रात दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर पहुंची। मगर अफसोस, उस रात उसी समय दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़कर 1986 में दुबई चला गया। उसके बाद उसके सारा काम छोटा राजन संभालने लगा। मगर समय आया 12 मार्च 1993 जब दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान से मिलकर मुंबई में बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 257 लोगों का मौत हुआ और 400 से अधिक लोग घायल हुए। इस न्यूज के अनुसार 1993 को हुए थे और इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। ये भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था। उसके बाद हर एक भारतीय के नजर में दाऊद इब्राहिम आतंकवादी घोषित हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठती है कि दाऊद इतना चोरी डकैती करने के बाद पुलिस से कैसे बच जाता था और पुलिस से आने से पहले वहां से रफा दफा कैसे हो जाता था। पुलिस की खुफिया जानकारी और पुलिस की खुफिया नियम उसे कौन बताता था? साहब, इसका साफ मतलब यह है कि कोई ऐसा भी अधिकारी था जो पुलिस के पहुंचने से पहले उसके पास खबर भेज देता था। लेकिन कई लोगों का सवाल यह होगा कि दाऊद इब्राहिम के पिता खुद वहां के हेड कांस्टेबल थे, वही खुफिया जानकारी लीक करते होंगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि जो भी खुफिया नियम या उसे पकड़ने का प्लान बनता था उसको पिता को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब इसका एक ही मतलब निकल सकता है, मुंबई के पुलिस या अधिकारी में से कोई धोखा कर रहा था या कोई नेता उसे मिला हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या आपको पता है वह कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि हमने खूब रिसर्च किया लेकिन इसका जानकारी कहीं नहीं मिली। मगर अब सवाल ये उठती है कि इतना चोरी डकैती करने के बाद दाऊद इब्राहिम के पास कितना पैसा है? साहब, हमारे द्वारा गूगल रिसर्च के अनुसार दाऊद इब्राहिम का कुल संपत्ति 55 करोड़ रुपए बताया जाता है। साथ ही यह भी पता चला है कि दाऊद इब्राहिम अपनी दूसरी शादी पठान से किया है। ये दोनों बीवी के साथ रहता है। रिसर्च के मुताबिक दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। मुंबई में हुए साल 1993 में बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यानी दाऊद इब्राहिम इन दिनों पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। कई मीडिया का मानना है कि दाऊद इब्राहिम को ज्यादा सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के सरकार है। आपको बता दे, एक आतंकवादी का जीवन एक चूहा के समान होता है। इधर से भागकर उधर छुपना और उधर से भागकर इधर छुपना।
कहीं भी शांति का चैन सोना नहीं, अन्यथा आप किस समय किसके हाथ में जाएंगे आपको भी उस समय पता नहीं रहेगा। सेम इसी तरह आपके घर की चूहे की हाल होती है। साहब ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप किस देश से हैं, अगर भारतीय हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और पाकिस्तानी हैं तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। और यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।